नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? इसका आंसर देना है आपको। बताइए। देखिए, 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी जो लंदन में थी, लंदन में। ठीक है। इस समिति का काम क्या था कि जो भारतीय हैं, तो भारतीय जो हैं उनके जो महत्व हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको समझाना अंग्रेज़ों को, ये इसका एक काम था। और इसी के लिए वहाँ पर इंडिया नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी। इंडिया नामक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। और इस समिति का सभापति कौन था? वो था विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? विलियम डिग्बी बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे एक बात पूछे, कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें कितने मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन आया है पेपर में। तो देखिए भाई, पहला तो हुआ था उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन जो दूसरा हुआ है ना कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें 33 लोगों ने भाग लिया था। फिर तीसरे वाले में 81, फिर चौथे वाले में 221 मुस्लिम लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बना है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ये क्वेश्चन बनता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। किस अधिवेशन में कहा है इन्होंने? तो नरम दल और गरम दल ये एक हुए थे। तो वो एक हुए थे, वो कौन सा अधिवेशन है? तो लखनऊ, हमारी कौन सी प्रेम नगरी, नवाबों की नगरी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। देखिए, वाइट पेज में दिक्कत होती है कि जो पॉइंटर नहीं है ये वाला, ये ढूंढे नहीं मिलता है, इसीलिए मैं हमेशा जो है ब्लैक पेज लेता हूँ। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि ब्लैक पेज क्यों लेते हैं? तो ब्लैक पेज पे पॉइंटर खूब अच्छे चमकता है। अब यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ गया पॉइंटर मेरा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो कहाँ पे, देखो कहाँ टिक हो रहा है। ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये कहा था तिलक जी ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था भाई। तिलक जी का एक फेमस समाचार पत्र था, इसका नाम था केसरी। इसको पढ़ के जो युवक थे ना, काफ़ी भड़कते थे और क्रांतिकारी भावना उनमें जागती थी। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था, इनको जेल भेज दिया था अंग्रेज़ों ने 2000 नहीं 1908 में। ठीक है, 6 साल के लिए। 2000 की बात आ रही है, याद आ रही है। देखिए, अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम बताओ, एक क्या है? पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन्होंने मेजनी, देखिए कहाँ गया पॉइंटर, उन्होंने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? बताइए भाई, वे कौन थे? तो अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ये, तब इनकी हत्या हो गई थी। तो लाला लाजपत राय, इनको बोलते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कौन है? तो लाला लाजपत राय जी हैं। पंजाब केसरी है इसलिए लगा रहे क्योंकि ये अमर हैं, इनको अमर मानते हैं, इसलिए हम लोग हे लगा रहे हैं। ठीक है। और न क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि पंजाब केसरी कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे पंजाब केसरी। और केसरी समाचार पत्र किसका था? ये याद रखेंगे, केसरी समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 1905 के स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः अप्रभावित रहा। महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखिए, करजन था उस समय वाइस। ठीक है, करजन तो था, वो था वाइसराय इस समय। तो करजन ने क्या किया था? 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था कोलकाता के टाउन हॉल क्लब से। ठीक है, तो उससे बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था भाई। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि मुख्यतः अप्रभावित रहा, मतलब इन लोगों ने भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृषक ने भाग नहीं लिया था।
कृषक ने भाग नहीं लिया और मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं कि जो दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। ये किसका कथन है भाई? तो ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? ये कहा है गांधी जी ने। क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है ये सी ऑप्शन। देखिए पॉइंटर इधर उधर चला जाता है तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहले डी लगाया बाद में सी लगाया। हम लगा सी पर ही रहे हैं लेकिन पॉइंटर दिख नहीं रहा है, क्योंकि पॉइंटर को बढ़ाने के तरीके हमें नहीं पता कि पॉइंटर बड़ा बड़ा दिखने लगे। आप देख रहे हो ये छोटा सा देखो देख रहा है, ये देखो यहाँ से ये दिख रहा है पॉइंटर, और वाइट पेज पर दिखता नहीं है, ये ब्लैक पे अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। अच्छा बताइए, मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये जानते होंगे। अच्छा आप ये बताइए, जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी तब एक शख्स ने एक बात कही थी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये क्वेश्चन आपसे बना है पेपर में। गांधी जी की मृत्यु पर किस व्यक्ति ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो भाई उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी ने इस बात को कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? देखिए बीजापुर के सुल्तान जो था वो अफजल खां को बहुत ईमानदार मानता था, बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही ये विश्वस्त आदमी था। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान का। तो ये किसको? अफजल खां को भेजा था शिवाजी को मारने के लिए कि जा शिवाजी को मार दे जाके। लेकिन शिवाजी ने क्या किया था? इनका ही काम बजा दिया था। ठीक है, इनको ही मार दिया था शिवाजी। अफजल खां की ही हत्या कर दी थी शिवाजी ने। शिवाजी का जन्म कब हुआ था बताओ? अच्छा शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ये जन्म हुआ था 1627 में। और छत्रपति कब बने थे ये बताओ? अच्छा तो 1674 में छत्रपति बने थे और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शिवाजी ने एक युद्ध लड़ा था मुगलों के साथ, उस युद्ध का नाम क्या है? 1672 में एक युद्ध लड़े थे ये, सलहार का युद्ध। इसमें मुगलों को इन्होंने हरा दिया था। शिवाजी देखिए हाइट में छोटे थे लेकिन बहुत तेज तर्रार थे। अफजल खां जैसे एक बहादुर जो तंदुरुस्त हट्टा कट्टे आदमी को इन्होंने मार दिया था। ठीक है, तो शिवाजी बहुत ही ताकतवर आदमी थे, बहुत चालाक थे ये। और अफजल खां जो है ना, अफजल खां बहुत ही ताकतवर आदमी था, देखने में लंबा चौड़ा था और बहुत विश्वस्त था ये, मतलब बहुत विश्वसनीय था ये बीजापुर के सुल्तान का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दसवंत और बसावन, बताइए भाई। दसवंत, देखिए दसवंत जो था ना बहुत ये कहार जाति का था, कहार। ठीक है, और बाद में जानते हो क्या, इसको मानसिक रोग हो गया था तो इसने आत्महत्या कर ली थी। बताओ, जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कलाकार, वो ये तो नहीं कहते कि ज़्यादातर आत्महत्या, लेकिन उसमें से कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, दिमाग से थोड़ा पैदल हो जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़े चित्रकार थे दसवंत, और ये क्या थे? ये कहार का बेटा था। ठीक है, और बाद में इसने कर ली थी आत्महत्या क्योंकि मानसिक रोगी हो गया था। तो ये किसके दरबारी में थे भाई? अकबर के दरबार में थे ये, अकबर के दरबार में। अच्छा ये बताइए, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था भाई? महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। कहाँ गया पॉइंटर भाई? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति था मान सिंह। मान सिंह मुगल सेनापति था। ठीक है, और अकबर था इस समय, क्योंकि मान सिंह किसका सेनापति था? अकबर का था। तो अकबर चाहते थे कि महाराणा प्रताप जो हैं उसके अधीन आ जाएं। देखो हर राजा आदमी यही चाहता है कि भैया सब जितने भी लोग तुर्रम खां हैं वो सब उसके अधीन हो। तो जो जीतता था उसके अधीन वो अधीन कर लेता था, जो हारता था वो अधीन हो जाता था।
तो महाराणा प्रताप अधीन हो, ये जो है अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, तभी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अकबर चाहता था कि ये हमारे अधीन आ जाए महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है ये। तो 1576 में ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो सेनापति कौन कौन थे भाई? मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां सेनापति थे। और राजपूत जो था ना, राजपूत इसमें जो महाराणा प्रताप, उसमें क्या था कि राजपूत योद्धाओं के साथ साथ एक राणा की सेना का जो आगे का जो भाग, जो अग्रभाग जो था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उनका नाम था हकीम खां सूरी। कहाँ गया पॉइंटर? हकीम खान सूरी। हकीम खां सूरी जो हैं इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो भैया महाराणा प्रताप हार गए थे। फिर यहाँ इन्होंने अरावली पर्वतियों, जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर शरण ली थी इन्होंने। ठीक है, अरावली पर्वत, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है बताइए भाई? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है? ये कैसे विकल्प हो गए? दो बार लिख गया क्या? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो चालुक्य वंश का पहले था, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। ठीक है, और सबसे महान शासक हुआ है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जिसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, और इनका एक ऐहोल अभिलेख है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास का नाम कहाँ पर, मतलब या उल्लेख कहाँ, किसके अभिलेख में हुआ? तो ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ये किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है भाई ये। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं, दर्शन शास्त्र हैं ये सब। तो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के अगर प्रणेता के हैं तो कौन है? गौतम। ठीक है, अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो कौन नाम आएगा? क्या नाम आएगा? कपिल आएगा नाम, कपिल। और यही अगर हम बात करें वैशेषित, तो कणाद नाम आएगा, कणाद। मीमांसा, मीमांसा तो ये आएगा नाम जैमिनी का, जैमिनी ये नाम आएगा। ठीक है, जैमिनी। तो मीमांसा क्या है? तो मीमांसा एक दर्शन है भाई। कर्म का सिद्धांत बताया गया है मीमांसा में। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो ये हो गए पूरे 10 प्रश्न। अब आप बताइए आपको कितने इसमें से क्वेश्चन आते थे? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम के हैं, ये छोटे मोटे एग्जाम के नहीं है। यूपी पीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यहाँ से। ठीक है, ये सब हैं क्वेश्चन, आरएस। तो यहाँ पर जो है बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, वो हम कर लेंगे पेट में। फिलहाल आप लोग चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों को वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं करंट अफेयर वाली वीडियो में।